अब देखते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके पार्टनर आपसे क्या बोलना चाहते हैं। आपके पार्टनर का मैसेज क्या है। ठीक है, म्यूचुअल चीज़ें आ सकती है, आपके कंडीशन भी आएगी और आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं डीप तरीके से हम जानेंगे। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले, पहला कार्ड है 9 ऑफ कप, दूसरा है द टेम्परेंस, तीसरा है 8 ऑफ वैंड्स, चौथा है 6 ऑफ कप। स्कॉर्पियो राशि वाले आपके पार्टनर अपने लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, बॉटम में क्या है 5 ऑफ वैंड्स। आप दोनों के बीच में जो भी चीजें चल रही थी, फाइट वाइट, अब मैसेज जानने आए, मतलब यही है कि आप सेपरेट हो। तो दोनों में बहुत फाइट हो रही थी, अभी भी दोनों के दिमाग में क्या चल रही है, पुरानी चीजों को ले लेकर दिमाग में खिचड़ी पकी हुई है। तो अपने एनर्जी को आप क्या कर रहे हो, बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हो, ताकि आपको वो ओल्ड मेमोरी, पुरानी मेमोरी क्या हो रही, परेशान ना करे। ठीक है, एनर्जी बैलेंस में रहे। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे अपने लाइफ को किस तरह से लेकर जाना है। बहुत समय से वो आपके साथ रिलेशन में थे, 6 ऑफ कप है, बहुत समय से, हो सकता है कॉलेज लाइफ में हो या बचपन का हो, रिश्ते में हो, आपके जान पहचान हो काफी समय से। तो अब आपकी एनर्जी से निकल कर वो अपनी खुशियों की तरफ जाना चाह रहे हैं। ठीक है, निकलना चाह रहे हैं, सीधी तौर पर निकलना चाह रहे हैं और खुद के लाइफ को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि वो स्पिरिचुअल चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे होंगे या स्पिरिचुअल पाथ को अपना रहे होंगे अपने ग्रोथ के लिए, सेल्फ लव के कंडीशन में है टोटली। ठीक है, वो नहीं चाहते कि अब इस रिश्ते में फिर से वही चीज़ें हो, वही कॉन्फ्लिक्ट हो। बॉटम में एट ऑफ वैंड है, तो नहीं चाहते वैसी चीज़ें। आपकी कंडीशन ऐसी लग रही है कि आप चाह रहे होगे उनसे कांटेक्ट करने का, क्योंकि एट ऑफ वैंड है। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर आपकी एनर्जी से निकलना चाहते हैं। याद है उनको सारी चीजें, लेकिन उनको ये भी याद है कि इस रिश्ते में हुआ क्या था, अगर फिर से कांटेक्ट में आए तो क्या हो सकता है, ये भी उनको पता है। इसलिए वो नहीं चाहते कि अपनी लाइफ में फिर से वो सारी चीजें हो और उनसे आने वाले जो उनका फ्यूचर है उसमें आपके झगड़ों का प्रभाव हो और आपके निगेटिविटी का प्रभाव उनके लाइफ में हो। ठीक है, 9 ऑफ कप में विश फुलफिल करने की जो कंडीशन आ रही है टेम्परेंस को लेकर, तो वो अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, देखते हैं 9 ऑफ कप क्यों था। द स्नेक, देखो वो अपने लाइफ में उनको लगता है कि आप उनके लिए पंचुअल नहीं हो, परफेक्ट नहीं हो। ठीक है, आपने उनको समझा नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहते आपके साथ आगे बढ़ना। आपके पार्टनर अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो यही बोलना चाहेंगे, आप उनके लायक नहीं थे। ठीक है, ये रिश्ता बहुत ओवर हो चुका है, बहुत ज्यादा इसमें कंपटीशन था। ठीक है, टेम्परेंस क्यों है, सोलमेट, देखो वो अपनी लाइफ को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो सोल कनेक्शन है, पार्टनरशिप है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, लाइफ पार्टनर है, उस तरह से नहीं रहा जैसे उनको लाइफ में चाहिए था। ठीक है, इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि अब टेम्परेंस वाली कंडीशन है तो सोल जर्नी चल रही है या फिर स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा सोलमेट कोई और हो सकता है, वो मुझसे कभी कंपटीशन नहीं करेगा। ठीक है, ना ही लाइफ में कभी 5 ऑफ बैंड वाली कंडीशन नहीं आएगी। ठीक है, उनको ऐसा सोलमेट चाहिए जो लड़ाई ना करे, जो रिश्तों को संभाल कर रखे। ठीक है, रिश्तों की कद्र करे, इस तरह के लोग चाहिए। ठीक है, आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर ने रिश्ते में बहुत स्ट्रगल किया है और आपकी कंडीशन दिख रही है कंपटीशन एंड एनिमी, द अदर वुमेन इंटरेस्ट लुक ओवर योर शोल्डर। ठीक है, उनको ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए जो अदर वुमेन के तरफ उसका झुकाव बढ़े और हमेशा लड़ाई झगड़े हो, ऐसे पार्टनर उनको नहीं चाहिए। ठीक है, उनको उनको चाहिए सोलमेट। टेम्परेंस की कंडीशन में वो अपने लाइफ में
अपने लाइफ को आगे बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन अपने लाइफ में सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। इसीलिए बोल रही हूँ, वो अपने लाइफ में बहुत आगे निकल चुके हैं और प्लानिंग कर चुके हैं आगे बढ़ने के लिए। एट ऑफ वैंड क्यों था? द रनर। देखिए, अब आप हो सकता है उनके पीछे भाग रहे होंगे। फियर ऑफ इंटीमेसी, रनिंग अवे, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल, फ्लिटिंग। देखिए, एट ऑफ वैंड में क्या है कि आप उनसे कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहे होंगे, ठीक है, इसलिए रनर वाली चीजें आई है। आपके पार्टनर भाग रहे होंगे, आप उनके पीछे भाग रहे होंगे। तो आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है? रनर वाली। आपकी एनर्जी कैसी है? चेजर वाली। आप चेज कर रहे हो उनको, ठीक है। सिक्स ऑफ कप क्यों है? कॉफी कप। देखिए, आप चाहते हो कि पुरानी चीजें, सारी चीजें ठीक हो, आप नहीं चाहते ये रिश्ता खत्म हो, लेकिन आपके पार्टनर अब इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते। आप होप लगाकर बैठे हुए हो कि सारी चीजें ठीक हो। देखिए, बॉटम में क्या आया? द चेजर, फियर ऑफ अबेंडमेंट, चेजिंग को डिपेंडेंस, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? चेज कर रहे हो उनको। आपके पार्टनर रनर की तरह भाग रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपके पार्टनर आपसे अगर कुछ बोलना चाहते स्ट्रांगली, आपके लिए कुछ मैसेज है, तो वो यही है कि आप उनको उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे थे जैसे एक पार्टनर को होना चाहिए था। वैसा प्यार नहीं मिला जैसे उनको मिलना चाहिए था। रिश्तों की कदर आपने नहीं किया। आप मल्टीपल लोगों के साथ कांटेक्ट में थे, या उनके साथ चीट कर रहे थे, या बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे लड़ते थे, झगड़ते थे, ठीक है, और उनकी वैल्यू नहीं करते थे। उनकी एनर्जी काफी डीप डाउन होती रही, ठीक है, कभी भी बैलेंस नहीं बन पाया। आपके साथ हमेशा चीजों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता था, किसी भी चीजों को लेकर सहमति नहीं होती थी, किसी के ओपिनियन को कद्र नहीं किया जाता था, ठीक है। और हर छोटी से छोटी बात पे आए दिन झगड़े करना, ब्रेकअप होना, ब्लॉक करना, हट जाना, फिर 2 दिन बाद फिर आना, फिर जुड़ना, ये सारी चीजें चलती रही, ठीक है। आपको ऐसा लगता था कि ये रिश्ता बहुत लंबा चल गया और बहुत लंबा था, इसलिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस में थे, आप थे ओवर कॉन्फिडेंस में कि आपके पार्टनर कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो समझ रहे थे आपकी कंडीशन को, आप किस तरह से पेश आ रहे हो, ठीक है। तो कंडीशन बहुत ही अच्छी भी बोलोगे आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत मैच्योर है और अपने लाइफ पर्पस को समझ रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने लाइफ की ग्रोथ पर हैं, लेकिन बैक ऑफ माइंड में आप चलते हो, ठीक है। अगर आप सुधरते हो, आप अगर हीलिंग करते हो, अपने आप पे वर्क करते हो, थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ों से निकलते हो, तो पॉसिबल है आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट कर लें और आपकी सारी गलतियों को माफ़ करें। लेकिन आपने जो किया है उनके साथ, वो भूलना नहीं चाहते, वो भूल भी नहीं पाएंगे जो आपने किया है, ठीक है। द स्नेक वाली क्वालिटी, ठीक है। तो बॉटम में आप देख रहे हो, ठीक है, बॉटम में आप देख रहे हो चेजर, रनर चेजर वाली गेम मेरे को लग ही रहा था, ठीक है। तो बॉटम में आप चेजर वाली गेम है, तो आप भाग रहे हो उनके पीछे, आपके पार्टनर रन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर का यही स्ट्रांगली मैसेज है कि वो अपने लाइफ में खुश हैं और अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ समझ रहे हैं। अब आपके सामने आने की उनको जरूरत नहीं है, आप अपने लाइफ में जो कर रहे हो वो करो, वो नहीं आना चाहेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। अगर आप अपने हैबिट को सुधारते हो टोटली पूरी तरीके से, ठीक है, अगर बिलीव दिलाते हो उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर, तो हो सकता है कि कुछ होप नजर आए, ठीक है। ये थी आपके पार्टनर के स्ट्रांगली मैसेज।